सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना में हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 6 वचन 20 से। नीति वचन अध्याय 6 वचन 20। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की जो डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, कह रही है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। कहता है जो मैं आज्ञा तुम्हें बताता हूँ, जो शिक्षाएं मैं तुझे देता हूँ, कहता है मेरी आज्ञा को तू मान ले और अपनी माता की शिक्षा को न तज। कहता है कि तू अपनी माँ की शिक्षाओं को कभी त्यागना मत। कहता है इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। कहता है अपने हृदय में सदा बसाए रखना। इतना ही नहीं, कहता है कि अपने गले का हार बना लेना। कहता है कि अपने गले की हार बना लेना। जो माँ की शिक्षाएं हैं और मेरी आज्ञाएं हैं, अपने गले की हार बना लेना। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी। कहता है कि जब तू जीवन का मार्ग चलेगा, यानी जीवन जीने का जो मार्ग है, तू जीवन जिएगा तो उसमें जीवन जीने के तरीके तुम्हें बताएगी और सोते समय तेरी रक्षा करेगी। कहता है कि जब तू चलेगा तो वो चलने में अगुवाई करेगी, और जब तू सोएगा तो सोए में तेरी रक्षा करेगी, और जब जागेगा तो जागते समय वह तुझसे बातें करेगी। कौन? माता की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञा। कहता है परमेश्वर की आज्ञा और माँ की शिक्षाएं चलते समय तुम्हारी अगुवाई करेगी, तुम्हें रास्ता बताएगी, और सोते समय तेरी रक्षा करेगी, और जागते समय तुझसे बातें करेगी। इसीलिए वचन कहती है कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। कहता है जो आज्ञाएं तुम्हें दी जाती है वह तुम्हारे लिए दीपक जलाया जाता है, उजाला होने के लिए। कहता है जो मेरी आज्ञा तुम्हें मिलती है, तुम्हारे मार्गों में उजियाला किया जाता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञाएं जब हमें मिलती है तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में उजाला हो जाता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें हो जाता है। इसीलिए यहाँ वचन कहती है जो आज्ञा है वह दीपक है और जो शिक्षा है वह ज्योति है। आज्ञा दीपक का काम करती है और जो शिक्षाएं होती है वह ज्योति प्रकाश का काम करती है। हमें सुझाव देती है, हमें सारी बातें, हमें सारी चाल चलन को दिखाती है। इसलिए वचन कहती है, और जो सिखाने वाली की डांट होती है वह जीवन का मार्ग होता है। जो शिक्षाओं को सिखाता है, जो आज्ञाओं को सिखाता है, वो सिखाने वाला जो होता है, उसकी जो डांट होती है वह जीवन का मार्ग होता है। मेरे प्रियो, अगर कोई सिखाने वाला या आपका कोई अगुआ है या आपका कोई गुरु है, अगर आपको जो सिखाता है, आपको डांटता है, आपको फटकारता है, तो उसकी डांट, उसकी फटकार आपके लिए मार्ग खोलती है।
इसलिए कभी भी आप अपने सिखाने वाले के डांट से कभी आप जो है कि दुखी मत होइएगा, आप आनंदित होइएगा, क्योंकि उसकी डांट आपके लिए मार्ग खोलती है। इसलिए वचन कहती है कि सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, ताकि वह डांट क्या करे कि तुम्हें बुरी स्त्री से बचाएगी और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातें से बचा कर रखेगी। कहता है कि जो उसकी डांट है वह तुम्हें बुरी स्त्री से बचाएगी और उसके चिकनी चुपड़ी बातें से बचाएगी, और उसकी सुंदरता, कहता है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न करना। कहता है कभी भी पराई स्त्री की सुंदरता को देखकर अपने मन में कभी अभिलाषा मत उत्पन्न करना। परमेश्वर की यह आज्ञा है। कहता है कि पराई स्त्री को देखकर अपने मन में कभी अभिलाषा मत उत्पन्न करना, उसकी सुंदरता को देखकर कभी अपने मन में अभिलाषा मत उत्पन्न करना। कहता है वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। कहता है कि वह अपने कटाक्ष से, अपनी सुंदरता से, वो अपनी लुभावने चीज़ों से, अपने लुभावने अंगों से तुम्हें फंसाने न पाए। कहता है कि उससे दूर रहना। क्यों? कहता है कि क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। कहता है हे मेरे प्रियो, ये वेश्यागमन का काम करने से मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। कहता है खाने के लिए नास्तवान हो जाता है, जीवन जीने के लिए नास्तवान हो जाता है। इसलिए यहाँ वचन कहती है कि वह स्त्री जो पराई स्त्री है, तो उसकी सुंदरता को देखकर कभी अभिलाषा मत उत्पन्न करना, क्योंकि वह अपने कटाक्ष में तुम्हें फंसाने न पाए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी होता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। वह व्यभिचारिणी जो स्त्री होती है, वह क्या करती है? जो अनमोल जीवन परमेश्वर का दिया हुआ मनुष्य को अनमोल जीवन होता है, वह व्यभिचारिणी स्त्री क्या करती है? अपने व्यभिचार के लुभावने काम के द्वारा वह क्या करती है? उस अनमोल जीवन को खा जाती है। कहता है तुम्हारे अनमोल जीवन को व्यभिचारिणी या पराई स्त्री अपनी सुंदरता के द्वारा वह खा जाएगी, तुम्हारे अनमोल जीवन को नाश कर देगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाती है कि जो परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा और अपनी माँ की शिक्षाओं को कभी मत भूलना। इसलिए जो परमेश्वर की आज्ञा हमें दी जाती है, हमें उसकी सारी आज्ञाओं को मानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमें सुरक्षित बचाएगा और अनंत जीवन का वारिस बना देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी, महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए।
प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे सिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे सिली रिंदा रांद गरबंदे वे सिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसलिबा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे।
महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम